आज कृष्ण का अंत होगा और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। मेरा प्रतिशोध युगों युगों तक पूर्ण नहीं हुआ। विदुरथ, तुम्हारा इतना शीघ्र पूर्ण हो जाएगा? शाल्व, तुम यहाँ? और ये ऋषिवर कौन है? ये शुक्राचार्य है, असुर गुरु। तब तो ये मेरे भी गुरुदेव हुए। प्रणाम गुरुदेव, परंतु ये उचित समय नहीं है आपसे भेंट करने के लिए। कृष्ण को द्वंद्व के लिए ललकारने जा रहे हो? महादेव के वरदान के बलबूते पर? मुझे आशीष दीजिए तो मुझे बल युद्ध में कोई पराजित न कर सके। तथास्तु। आपको सब ज्ञात है? मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम जीतने नहीं, पराजित होने जा रहे हो। तुम जाकर कृष्ण को ललकारना चाहते हो, किंतु क्या कृष्ण तुमसे युद्ध करेगा? अपना विवेक साधो विदुरथ। स्मरण करो, किसके पास प्रथम अधिकार होता है द्वंद्व का? राज्य में सर्वशक्तिशाली के पास, भाइयों में सबसे बड़े भाई के पास, और द्वारिका में सबसे शक्तिशाली बलराम और सबसे बड़ा भाई भी बलराम। बलि में महाबली, द्वंद्व युद्ध में भीम, दुर्योधन के गुरु महाशक्तिशाली बलराम दाऊ अखाड़े में पधार रहे हैं। कंस संहारक श्री द्वारकाधीश कृष्ण पधार रहे हैं। द्वारकाधीश की जय, 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 द्वारकाधीश की जय। अरे तुम तो आ ही गए का ना? मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, किंतु अब जब आ ही गए हो तो देखो, समस्त द्वारका साक्षी है, अभी आए हैं यहाँ। इसीलिए कह रहा हूं अभी भी समय है, लौट जाओगा ना। सबके सामने तुम्हारी पिटाई करूंगा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगे, इसीलिए मानो मेरी बात, हार मान। हार मैं नहीं मानूंगा, ये चुनौती मेरी है और मैं अवश्य लड़ूंगा। उचित, जब मेरे अनुज ने मुझसे पिटाई खाने का सोच ही लिया है तो जैसी उसकी इच्छा। ये तुम क्या कर रहे हो कान? युद्ध करने के स्थान पर तुम भाग क्यों रहे हो? यही तो है युक्ति की कुश्ती, शक्ति की आवश्यकता ही नहीं, बस प्रहार से बच के दिखाना है। किंतु इस प्रकार कब तक बचते रहोगे? मुझ जैसे प्रतिभाशाली योद्धा के समक्ष इतना भाग नहीं पाओगे, पकड़ ही लूंगा तुम्हें मैं। यदि ऐसा है तो पकड़ के दिखाई। क्या हुआ दाव? यही है आपका सर्वश्रेष्ठ दाव, सर्वश्रेष्ठ चाल। कुछ करके दिखाई।
आर्य बहुत हो गया। अब कृष्ण को छोड़ दो, अन्यथा मैं आपके लिए कभी भोजन नहीं पकाऊंगी। अरे रेवती जी, यदि अपने देवर की इतनी चिंता है तो कहिए ना उससे कि हार मान ले, ये चुनौती वापस ले ले। ऐसे अखाड़े में अपने अनुज को पीटने की मुझे भी कोई रुचि नहीं है। हार तो मैं नहीं मानने वाला, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि इस पकड़ से छूटने का कोई मार्ग ही नहीं। आप पर भी यदि ये दाव खेला जाता तो आप भी कुछ नहीं कर पाते। निस्संदेह ऐसा लगता अवश्य है, किंतु ऐसा है नहीं का। मैं नहीं मानता। प्रत्येक दाव, प्रत्येक पकड़ की छूट होती है। मैं नहीं मानता। अरे ऐसे कैसे नहीं मानते, मैं कह रहा हूं होती। नहीं मानता। ये कार्य आप करके दिखाइए, तभी तो मैं विश्वास रखूंगा। ये दाव तो मैं तुम्हें अब भी सिखा सकता हूँ, अब भी दिखा सकता हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ। अब जिस प्रकार से मैंने तुम्हें पकड़ा था, तुम मुझे पकड़ो। आओ। अब देखो, तुम्हारे दोनों हाथों के बीच मैंने अपना हाथ फंसा दिया है। इससे तुम शत्रु के बल के विरुद्ध अपने बल का प्रयोग करके उसे चकमा दे सकते हो। समझे? चलो अब तुम करके दिखाओ। ये दोनों द्वंद्व कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं? कैसी मूर्खता है ये? चलो, द्वंद्व समाप्त हुआ, अब अभ्यास करवा रहे हैं। ये क्या कहा ना, तुम तो स्वयं ही हार गए, रेखा के पार चले गए हो तुम। वाह ताउश्री, वाह, कमाल कर दिया आपने। अरे रेवती जी, आपके पति देव जीते हैं, 2 तालियां तो बजा दीजिए। परंतु मेरे देवर तो हार गए ना, उसका क्या? इन्हें पति देव से अधिक देवर प्यारा है। कृष्ण, चोट तो नहीं लगी? चोट लगी है? क्या बताऊं कहाँ कहाँ चोट लगी। पीड़ा हो रही है? नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा देखना। उपहास कर रहे हो? नहीं, रहते हैं। आना, यदि तुम्हें ये द्वंद्व लड़ना ही नहीं था तो इतना बड़ा नाटक क्यों किया तुमने? ये दाव सीखने के लिए। किंतु ये चाल तो मैं तुम्हें ऐसे ही भी सिखा देता। वास्तविक द्वंद्व का अनुभव कुछ और ही सिखा जाता है दाव। वास्तविक द्वंद्व करता तभी तो ज्ञात होता कि कितनी युक्ति, कितनी शक्ति आप लगाते मुझे रोकने के लिए। बस यूं समझ लीजिए कि मुझे कुश्ती का ऐसा योद्धा बनना है जिसे कोई ना पकड़ सके, और यदि पकड़ भी ले तो मैं उससे तुरंत छूट सकूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक ऐसा द्वंद्व मेरी ओर आ रहा है दाव, जिसमें आपका सिखाया हुआ ये दाव और मेरा ये हल्का शरीर मेरी बड़ी सहायता करने वाला है। एक अत्यंत विचित्र और विशेष द्वंद्व होगा जिसे संसार कभी भुला नहीं पाएगा। कृष्ण तुमसे कभी लड़ेगा ही नहीं, और बलराम को पराजित कर तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होगा। उचित कह रहे हो साल। कृष्ण तो है ही भगोड़ा, अवसर मिलते ही वो पीछे हट जाएगा। अब क्या करें? क्या आप कोई सहायता कर सकते हैं? हम तुम्हें आश्वस्त करेंगे कि बलराम तुमसे लड़ ना पाए द्वंद्व में, और कृष्ण के पास कोई और विकल्प ना हो तुम्हारे साथ द्वंद्व में लड़ने का। तुम कृष्ण का वध नहीं करोगे, तुम केवल उसे द्वंद्व में पराजित करोगे, और उसे पराजित करने के उपरांत तुम कृष्ण को मुझे सौंप दोगे। उचित है। समस्त द्वारका के समक्ष उसे पराजित करने से अधिक मृत्यु भी उसके लिए और पीड़ादायी नहीं होगा। तो वचन दो विदुरथ, कृष्ण को पराजित करने के पश्चात बंदी के रूप में तुम उसे हमें सौंप दोगे। मैं वचन देता हूं। कृष्ण, क्या कर रहे हो तुम? दाव से द्वंद्व कर लिया
कुश्ती में जो चाल सीखना चाहते थे वो भी सीख ली, किंतु अभी भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों? सारा जल सागर में क्या केवल नदी ही ले आए गिरा था? कुछ बूंदें वर्षा को भी तो बरसाने दो। अर्थात क्या हर समय केवल राधा ही अपने हाथ से कृष्ण को भोग खिलाएंगी? कुछ भोज गोपियों को भी तो खिलाने दो। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं राधा कृष्ण के आगमन की, और वो शीघ्र ही यहाँ भी पहुंच जाएंगे। तो यदि इसमें मैंने केवल राधा के हाथ का भोग खाया तो गोपियों के हाथ का भोज वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। ये बात तो तुम उचित कह रहे हो। ये समय राधा के भोग का नहीं, गोपियों के संग भोजन ग्रहण करने का है। क्या बात है, कितनी समझदार हो तुम। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे अखाड़े लौटना होगा। दाऊ ने जो चाल सिखाई है उसका अभ्यास भी तो करना है। आता हूं। एक और किसी द्वंद्व के लिए अभ्यास कर रहा है और दूसरी ओर गोपियों के संग भोज करने का कार्यक्रम बना रहा है। द्वंद्व और भोग एक साथ, बड़ा विचित्र योग है ये। क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ खान, ऐसे अकस्मात सभा क्यों बुला ली? क्या कोई अत्यंत विशेष विषय है जिस पर चर्चा करनी? कभी कभी सभा इसलिए भी आयोजित की जानी चाहिए कि कोई भी योद्धा आवेश में आकर कुछ अनावश्यक न कर बैठे। किंतु पिताश्री, हम में से ऐसा कौन है जो अनुचित कार्य कर सकता है? हम में क्रोध जो कुछ भी करवा सकता है। पर क्रोध आएगा क्यों खाना? उसका कोई कारण तो होना चाहिए। जब हमारी द्वारका के द्वार पर कोई शत्रु खड़ा होकर निर्भय होकर अहंकार में खड़ा रहेगा तब क्रोध अवश्य आएगा। खाना कभी तो कोई बात तो सीधे सरल शब्दों में कहा करो। ऐसा कौन सा शत्रु है द्वारका का जो द्वारका में आएगा, तुम्हारे समक्ष, मेरे समक्ष आएगा, वो भी निडर होकर, क्रोध में, अहंकार के साथ? उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं है क्या? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। द्वारकाधीश, द्वारका के समुद्र किनारे पर एक असुर आया है। स्वयं को अधिराज नरेश विदुरथ बताता है, दंतवक्र का भ्राता। दंतवक्र? अना, ये तो वही असुर है ना जिसका तुमने अंत किया। फिर उसका भ्राता इस समय द्वारका में क्या कर रहा है? आ गया ना क्रोध, बस इसी क्रोध से संभल के रहना है। तब सैनिक, क्या विदुरथ अपने साथ कोई सेना लाया है? नहीं महाराज। कोई अस्त्र या कोई शस्त्र? नहीं, निहत्था है। फिर तो वो हमारा अतिथि, उसके स्वागत का प्रबंध किया जाए। कान्हा, वो एक असुर है। वो यहाँ बस अपने भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया होगा। उसे वहीं से लौटाना उचित होगा। उसके मन में जो द्वेष है उसे मिटाना है, जगाना नहीं। और वैसे भी विदुरथ द्वारका आया है। द्वारका सभी के लिए खुली होती है। इसके द्वार से कोई भी नहीं लौटता, ना आज लौटेगा न भविष्य में कभी। द्वारका का सेतु प्रकट कर विदुरथ को आने दो।